हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमसीबी के बारे में। तो एमसीबी अपने घरों में बहुत यूज़ होती है, सबको पता होता है एमसीबी क्या होती है। एमसीबी की फुल फॉर्म होती है दैट इज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो ये काम क्या आता है बेसिकली, ये सर्किट को ब्रेक करने के लिए काम आता है। कभी कभी क्या होता है, घरों में लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी करंट एक्सटर्नल बहुत ज़्यादा आ जाता है जिसकी वजह से अपने अप्लायंसेस खराब हो सकते हैं। उसको बचाने के लिए हम एमसीबी का इस्तेमाल करते हैं। तो एमसीबी का जो मेन यूज़ होता है वो होता है कि सर्किट को ब्रेक कर देता है जब उसकी ज़रूरत से ज़्यादा करंट उसके अंदर से पास होता है। अब ज़रूरत से ज़्यादा करंट दो तीन कंडीशन में पास हो सकता है। तो मेजरली दो कंडीशन होती है, एक तो ओवरलोड की कंडीशन होती है एंड सेकंड इज शॉर्ट सर्किट की कंडीशन होती है। कभी कभी क्या होता है, दो तार आपस में टच हो जाती हैं और शॉर्ट सर्किट क्रिएट हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मेरे पास दो एमसीबीज हैं, ये कंप्लीटली पैक्ड है जैसा कि आपको दिखती है। और उसके बाद ये आप देख पा रहे हो खुली हुई एमसीबी, ठीक है। ये देख पा रहे हो कि आप दूसरे वाले कैमरे में कैप्चर हो रहा है चीजें। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये वाली एक एमसीबी है जिसका अंदर का सर्किट ऐसा होता है। इसके हम वन बाय वन एक एक कंपोनेंट पढ़ेंगे कि कैसे कैसे एक एक चीज काम करती है, ताकि हम अच्छे से समझ पाएं कि कौन सा कंपोनेंट क्या काम आता है और किस तरीके से एमसीबी अपना काम करती है। हमें पता है एमसीबी सर्किट को ब्रेक करेगी, पर करेगी कैसे उसके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। आपकी स्क्रीन पर भी कंपोनेंट्स दिख रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पर भी पीपीटी में आपको क्या दिख रहा होगा, कंपोनेंट्स दिख रहे होंगे। अलग अलग कंपोनेंट्स के अंदर बहुत छोटे छोटे अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। तो हर कंपोनेंट का अपना अपना रोल होता है। उस कंपोनेंट को समझेंगे जो लोग अच्छे से क्यूरियस होते हैं जानने के लिए कि कौन सी चीज़ कैसे काम करती है, उनके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अंदर एमसीबी को देख लीजिए कि एमसीबी इस टाइप की दिखती है, आपको देखा होगा आपने। ये अपना लीवर होता है, ये इसकी ऑन पोजीशन है, इसको हमने ऑन करके छोड़ दिया। इस टाइम पे अपने घरों में आराम से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। पर अगर लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये अपने आप ट्रिप कर जाती है और ऐसे नीचे गिर जाती है। नीचे पोजीशन इसकी होती है ऑफ पोजीशन। इसमें क्या होता है, बेसिकली सर्किट को ब्रेक कर देती है। अब ये काम तो ऑटोमेटिकली हो रहा है, इसको ऑन तो हमने किया, पर जब करंट ज़्यादा आया तो ये क्या हुआ, आप ऑटोमेटिकली नीचे गिर गई। अब ये ऑटोमेटिकली नीचे गिराता कौन है, कैसे गिराता है, ये बेसिकली अपना मुद्दा है। ये बेसिकली अपने को सीखना है यहाँ पर। तो आते हैं इसके बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इतने सारे कंपोनेंट हैं। इसे बोलते हैं आर्क रनर, ठीक है, इसे बोलते हैं आर्क रनर। ये होता है अपना सोलेनॉइड, ठीक है जी। ये अपना लिवरिंग मैकेनिज्म है। अंदर जितने भी आपको मैकेनिज्म दिख रहा है, आप यहाँ पर ज्यादा क्लियरली देख पाओगे। जितना भी ये मैकेनिज्म दिख रहा है आपको, ठीक है, जितना भी ये मैकेनिज्म देख पा रहे हो, ये वाला सारा का सारा क्या है बेटा, लिवरिंग मैकेनिज्म। लिवरिंग मैकेनिज्म का काम क्या होता है, बेसिकली ये जो स्प्रिंग्स लगे हुए हैं, छोटे छोटे स्प्रिंग्स, अगर आप देख पा रहे हो तो कैमरे में अच्छे से, तो ये छोटे छोटे जो स्प्रिंग्स हैं ये क्या करते हैं, इसको फोर्स प्रोवाइड करते हैं। एक बार जब हमने इसको ऑन पोजीशन में छोड़ दिया तो ये स्प्रिंग हेल्प करते हैं इसको होल्ड करने में, ठीक है जी। अब कुछ ऐसा, जब करंट फ्लो करता है बहुत ज्यादा तेजी से, तो कुछ ऐसा होता है कि स्प्रिंग क्या होता है, इन स्प्रिंग को कोई धक्का देता है जिसकी वजह से नीचे गिर जाता है। अभी धक्का देने वाला काम कर कौन है, तो उसके बारे में जरा ध्यान से डिटेल में पढ़ते हैं। होता क्या है, अपने घरों में जब शॉर्ट सर्किट होता है तो अपना करंट कम से कम भी 1000 गुना 2000 गुना बढ़ जाता है एकदम से। लाइक अपना करंट अगर 1 एम्पियर का आ रहा था तो एकदम से 1000 एम्पियर का करंट आता है, जो कि अपने अप्लायंस से वो झेल नहीं पाएंगे। इसलिए अब हमें उसको बचाना है अपने अप्लायंसेस तक पहुंचने के लिए। तो अब ये क्या होता है बेटा, इसके अंदर क्या होता है, जब करंट इसके अंदर से फ्लो क्या है, क्योंकि बेसिकली सर्किट में जो भी करंट फ्लो होगा वो एमसीबी के थ्रू होते हुए आएगा। अगर नॉर्मल कंडीशन तो आराम से सर्किट चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर करंट बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो करंट इस सोलेनॉइड वायर के थ्रू होते हुए सर्किट को कंप्लीट करता है। अब ये सोलेनॉइड वायर करती क्या है, इस सोलेनॉइड वायर के अंदर एक सिलेंडर होता है, आयरन सिलेंडर, जो कि आप कंपोनेंट में देख भी पाओगे। एक आयरन सिलेंडर होता है, आयरन सिलेंडर ऊपर की तरफ है, इसने होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है जी। जब क्या बोलते हैं, इसके अंदर करंट बहुत ज्यादा हो जाता है, किसके अंदर, जब इस कॉइल के अंदर करंट बहुत ज्यादा फ्लो हुआ है, दैट इज इन द कंडीशन ऑफ लोड, या तो लोड की कंडीशन में, एक्स्ट्रा लोड की कंडीशन में, या फिर बेसिकली शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में। इन दोनों कंडीशन में ही इसके थ्रू बहुत ज्यादा करंट फ्लो होगा। तो आपने अगर कभी आपका फिजिक्स से कोई वास्ता पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर कि एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर किसी तार में से हम करंट गुजारते हैं तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। अगर करंट बहुत ज्यादा है तो उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई कंपोनेंट लोहे का रखते हैं तो उसके ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है। ये हमने पढ़ा हुआ है ये सब चीजें, अगर किसी ने फिजिक्स पढ़ी हुई है तो अगर इसके अंदर एक सिलेंडर है और करंट बहुत ज्यादा हो गया तो एकदम से फोर्स बहुत हायर हो जाता है, मैग्नेटिक फोर्स बहुत ज्यादा हो जाता है, जो कि सिलेंडर को नीचे की तरफ धक्का देते हैं। और नीचे की तरफ धक्का देते हैं, जो लिवरिंग मैकेनिज्म है, इसके नीचे यहाँ पर एक लीवर लगा हुआ है, देखो ध्यान से, यहाँ पर ये चीज लगी हुई है प्लास्टिक का, ब्लैक कलर का दिख रहा है आपको। जब ये सिलेंडर ऊपर से इसको धक्का देता है तो ये क्या करेगा, इस लीवर को धक्का देगा, और इस लीवर को धक्का देते ही ये देखो ये वाला नीचे आ गया। इस तरीके से ये नीचे आके क्या हुआ, बेसिकली सर्किट ब्रेक हो गया है। और अब ब्रेक कैसे हुआ, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप देख पाओगे ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या है बेटा, सर्किट को कंप्लीट कर रहे हैं। देखो जब ये ऑन पोजीशन में टच होगी,
देखो ये टच हो गए, अब ये ऑफ पोजीशन में क्या हो रहा है, ब्रेक हो रही है। अब ये किसके साथ कनेक्ट है, जो ये वाली वायर है, ये वाले जो चीज है किसके साथ कनेक्ट है, ब्लैक वाले के साथ। अब ब्लैक वाला जब नीचे की पोजीशन में है तो क्या हो रहा है अपने पास, बेसिकली ये खुला हुआ है। अब जब ये ऊपर की पोजीशन में यानी कि ऑन पोजीशन में, तो ये दोनों टच हो रखे हैं और ये ब्लैक वाला ऊपर की पोजीशन में। जब करंट बहुत ज्यादा फ्लो करता है तो यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली सिलेंडर नीचे आता है, ये ब्लैक वाले को धक्का देता है और सर्किट इस तरीके से ओपन हो जाता है। तो ये होता है अपना एमसीबी का काम। इस एमसीबी के अंदर जो मेजर कंपोनेंट है अपना एक लीवरिंग मैकेनिज्म है, जो कि स्प्रिंग से 2-3 स्प्रिंग से मिलकर बना है। एक ये वाला लीवर होता है, एक ये वाला लीवर होता है। ये वाला अपने को दिखता है जो हम होल्ड करते हैं, और ये अंदर वाला लीवर अपने को दिखता नहीं है ना जी। ये हो गया आपका लीवरिंग मैकेनिज्म। उसके अलावा क्या होता है, एक सोलेनॉइड कॉइल होती है। उसके अलावा एक क्या होता है अपने पास, दैट इज सिलेंड्रिकल एक ऑब्जेक्ट होता है, दैट इज जो काम आता है बेसिकली जब ज्यादा फोर्स होता है तो वो नीचे आ जाएगा और वो धक्का देगा ताकि ये जो लीवरिंग मैकेनिज्म है वो अपने आप को ऑफ पोजीशन पे ले जाए। अच्छा जी, हमने काफी सारे कंपोनेंट्स के अंदर पढ़ ली, मेजर वर्किंग पढ़ ली। अब इसके अंदर एक्स्ट्रा कंपोनेंट ये दिख रहा है आपको, ये है आर्क रनर। आर्क रनर क्या होता है बेटे, बेसिकली मेटल की कुछ प्लेट्स लगी होती है बहुत सारी, ये देखो आपको ध्यान से दिख रहा है, ये सारी प्लेट्स लगी हुई है ना। ये सारी प्लेट्स करती क्या है, बेसिकली जब आपका सर्किट एकदम से ब्रेक होता है तो जो ये ऑन पोजीशन थी, जब जैसे ये ब्रेक हुआ यहाँ से एक आर्क निकलते हुए बेसिकली क्या होता है, इतना ज्यादा हाई करंट होता है कि वो एयर में भी फ्लो कर सकता है। ऐसा नहीं कि एयर में फ्लो करंट नहीं कर सकता। जैसे कि आपने बाइक्स के अंदर स्पार्क प्लग देखा होगा, स्पार्क प्लग क्या करता है, बेसिकली बहुत हाई वोल्टेज बहुत हाई करंट के कारण वो एयर में कंडक्शन पैदा करता है, एयर के आयन को आयनाइज कर देता है, तो वहां पर एयर में भी करंट फ्लो होता है, बेसिकली वो करंट ही है। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है, करंट बहुत ज्यादा हाई होता है, इसलिए जब ये ब्रेक तो कर दिया आपने, करंट को अप्लायंसेस को तो बचा लिया आपने, पर ये जो करंट है इसको भी तो खत्म कर देना, नहीं तो ये यहाँ पे स्पार्किंग हो जाएगी। इसको बचाने के लिए जो आर्क करंट होता है ये हम क्या करते हैं, बेसिकली इसको एरिया ज्यादा प्रोवाइड करते हैं। आपको पता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, रेजिस्टेंस जो होता है बेटा एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बेसिकली जितना ज्यादा एरिया हो उतना कम रेजिस्टेंस होगा। अब होता क्या है अपने पास, जब हमने एरिया बढ़ा दिया तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ गया, और रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण अपना करंट कम हो जाता है। उसके बाद ये ऊपर जाते जाते हमने क्या किया, उस करंट को डिवाइड कर दिया छोटे तक, जैसे जैसे ऊपर पहुंचेगा तब तक ये करंट खत्म हो जाता है और अपने सर्किट के बाहर स्पार्किंग नहीं आती है। इस तरीके से इस आर्क रनर की वजह से हम स्पार्किंग की वजह से और आग लगने के खतरे से बच जाते हैं। इसका काम है, आर्क रनर का ये काम होता है बेसिकली। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी धीरे धीरे। एक और चीज है यहाँ पर, जो आपको छोटा सा ये डंडा दिख रहा है, ये वाला डंडा जो आपको दिख रहा है, ये डंडा क्या काम आता है, इसे बोलते हैं बायोमेट्रिक स्ट्रिप। अब बेसिकली क्या होता है, सर्किट को ब्रेक करने के दो मेथड होते हैं, एक तो सोलेनॉइड कॉइल के थ्रू, एक होता है बायोमेट्रिक स्ट्रिप के थ्रू। बेसिकली क्या होता है, जो सोलेनॉइड वाला मेथड है वो बहुत ज्यादा क्विक मैकेनिज्म होता है, बहुत ज्यादा क्विक मैकेनिज्म। कई बार क्या होता है, हमें कई लोड में जरूरत नहीं होती कि बेसिकली जैसे ट्यूबलाइट ऑन होती है तो उसका स्टार्टर जब जस्ट ऑन होती है तो थोड़ा सा करंट एक्स्ट्रा करंट फ्लो होता है, उस टाइम पर अगर सिर्फ ये वाला मैकेनिज्म लगा होता है तो वो अपने आप को ट्रिप कर जाती है, जो कि अपने को रिक्वायर्ड नहीं है। तो हमने उसके मैकेनिज्म के लिए क्या लगाया, बायोमेट्रिक स्ट्रिप लगाई है। उसकी वजह से क्या होता है, बायोमेट्रिक स्ट्रिप थोड़ी सी स्लो होती है कंपैरेटिवली, उसका रिएक्शन टाइम होता है वो थोड़ा स्लो होता है, मतलब बेसिकली ब्रेक करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो बेसिकली क्या होता है, बायोमेट्रिक स्ट्रिप का भी काम यही होता है सर्किट ब्रेक करने का। और सर्किट ब्रेक कैसे करेगी बायोमेट्रिक स्ट्रिप, बायोमेट्रिक स्ट्रिप देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो ये आपके पास स्ट्रिप दिख रही है, ये क्या होता है बेसिकली बेंड हो जाता है। बायोमेट्रिक स्ट्रिप का काम क्या होता है, बेसिकली बायोमेट्रिक स्ट्रिप काम आती है बेसिकली कि जब उसमें टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो बेंड हो जाती है, ठीक है जी, वो टेम्परेचर के बेसिस पे काम करती है। उसका प्रिंसिपल जो है वो क्या काम करता है, टेम्परेचर पे काम करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो वो बेंड हो जाती है, और बेंड हो जाती है तो आप सोचो इसका लेंथ अभी इतना था, जब ये बेंड हो जाएगी तो सर्किट को ब्रेक कर देगी, तो सिमिलरली ये ऐसे ट्रिप कर देगी। तो बायोमेट्रिक स्ट्रिप का काम भी बेसिकली क्या होता है, इस सर्किट को ब्रेक करने का, और सोलेनॉइड का काम भी इसको ब्रेक करने का है बेसिकली। पर फर्क इसमें है कि जो सोलेनॉइड जो एक्ट कर रहा है वो बहुत हायर करंट पे करेगा, बहुत ज्यादा हायर करंट। अब बात आती है कि लोड करंट क्या होता है, जब ओवरलोड हो जाती है तो क्या होता है। ओवरलोड का मतलब है कि आपको पता है आपके घर में जितने भी अप्लायंसेस लगे हुए हैं वो सारे पैरेलल में लगे हुए हैं ना, सब कुछ पैरेलल में जुड़ता है आपके पास। अब आप सोचो अगर आपके पास एक स्विच बोर्ड के में जो सर्किट बना हुआ है उसमें एक एमसीबी लगी हुई थी, हर स्विच बोर्ड के लिए एक एमसीबी बनी हुई है, मतलब बेसिकली कॉमन कर देते, कई स्विच बोर्ड के लिए एक ही एमसीबी कर देते। मान लो एक स्विच बोर्ड के से कनेक्ट होकर एक एमसीबी से कनेक्ट होकर सर्किट बन रहा था, उस स्विच बोर्ड के अंदर आपने बहुत हैवी अप्लायंसेस जोड़ दिया, आपने मिक्सचर चला दिया, एसी चला दिया, सब कुछ चला दिया। अब उसका क्या हुआ, इतने इन सब जो लोड्स लगाए हैं इनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है। अब क्योंकि पैरेलल में लगे हुए हैं तो इनका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। पैरेलल में रेजिस्टेंस लगने से क्या होता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है। अब आपने एक ही सॉकेट से इतना सारा वोल्टेज कैरी कर रहे हो, उतना सारा करंट खींच रहे हो, तो क्या होता है करंट की जो वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से अपने पास अप्लायंसेस को खराब होने का खतरा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें सर्किट को ब्रेक करना पड़ता है। और वहां पर वापस से रोल में कौन सी आती है, एमसीबी। ये काम होता है कब, जब ओवरलोड का। और शॉर्ट सर्किट तो आपको बताइए, जब हम कोई दो वायर उसको आपस में टच कर देते हैं, लाइक पूरा सर्किट को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, तो बेसिकली करंट बहुत ज्यादा हायर वैल्यूज क्रिएट कर देता है, और उसकी वजह से सारा का सारा स्पार्किंग हो जाती है और सारे अप्लायंसेस खराब हो सकते हैं। इसलिए एमसीबी अपनी शॉर्ट सर्किट से भी बचाती है।
तो ये तो रोल थे अपने। अब एमसीबी का यूज यहाँ पर क्यों आया? पहले हम एमसीबी की जगह क्या यूज करते थे? तो आपने कभी देखा होगा, आपने स्क्रीन पे भी दिखाई दे होंगे, पहले अपन एक फ्यूज यूज करते थे, ऐसे लगा देते थे। जब उसको खोल के देखोगे तो उसमें क्या होता था? कुछ भी नहीं, दो मेटल के बीच में एक वायर लगाई जाती थी, मेटेलिक वायर। वो बेसिकली क्या होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता था। जैसे ही करंट बहुत ज्यादा हाई फ्लो होगा तो क्या होगा, वो जो वायर होती है वो मेल्ट होकर टूट जाती थी और सर्किट को ब्रेक कर देती थी। पर इसके लिए काम खराब क्या होता था कि जब भी एवरी टाइम अगर आपका जब भी सर्किट खराब हुआ तो आपको बाहर से मैकेनिक बुलाना पड़ेगा, वो वायर को चेंज करेंगे। करंट का काम है, आप सब लोग तो खुद नहीं कर सकते ना, तो मैकेनिक को बुलाओगे, वायर उसको चेंज करोगे, फिर वापस उसको बंद करोगे। तो इसमें इतना सारा चीज है। एमसीबी का सिंपल है, आपने एमसीबी ट्रिक की ओवरलोड की कंडीशन में, जब कंडीशन ठीक हुई तो आपने क्या किया, ऑन कर दिया, अपना काम खत्म। किसी आपको मैकेनिक को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी और कहीं भी आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। तो आई होप आपको ये धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो बेसिकली जो मैकेनिज्म है इसका सारा का सारा, वो मैग्नेटिक फील्ड पे काम करता है या फिर टेम्परेचर पर काम करता है। जो सोलेनॉइड है वो धक्का देता है किसमें, मैग्नेटिक फोर्सेस के कारण। जो बायोमेट्रिक स्ट्रिप है वो टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण बेंड हो जाती है और सर्किट को ब्रेक कर देती है। तो ये थे सारे इसके कंपोनेंट्स। और ये जो आपके पास ऊपर ये देखिए, जो यहाँ पर आपको ये स्क्रू दिख रहे हैं, यहाँ पर ये क्या होती है, बेसिकली इनपुट और आउटपुट होती है, जो कि अंदर से इसके ऐसे कनेक्टेड है, इससे ऐसे कनेक्टेड है। देखो ध्यान से, ये आपके पास एक जगह ये आपकी इनपुट आउटपुट आ गई और एक यहाँ से आपके पास आउटपुट निकला है। मान लो ये इनपुट है तो ये आउटपुट है, या फिर ये इनपुट है तो ये आउटपुट है। आगे बात समझ में, इस तरीके से सर्किट को चलाने में काम आता है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। इसके एक एक कंपोनेंट आप बहुत ज्यादा अच्छे से देख सकते हो इस वीडियो के अंदर, जितने कि आपको पार्ट दिखाई दे रहे हैं। इसके अंदर हमने पूरी पीएचडी कर डाली इसकी। बाकी आपको स्क्रीन पर आपको थोड़ी थोड़ी थ्योरेटिकल चीजें पता होंगी कि किस पार्ट को क्या बोलते हैं, बाकी मैंने बता दिया। इसको सोलेनॉइड कॉइल बोलते हैं, इसके अंदर एक सिलेंडर होता है, इसके साथ साथ एक ये आर्क रनर होता है, एक ये बायोमेट्रिक स्ट्रिप होती है, ये लीडिंग मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर कुछ स्प्रिंग लगे होते हैं, ये सब लगा होता है। बाकी सब ये इनपुट आउटपुट के आपके पास पॉइंट्स हैं, ठीक है जी। बाकी आप इसको अगर कंप्लीटली देखना चाहो तो इस तरीके की बाहर से होती है, आपने देखी हुई होगी। और ये आपको बेसिकली इसको हैंग करने के लिए, ये जो रेड सा दिख रहा है आपको, किसी में एमसीबी में कैसा होगा, किसी एमसीबी में कुछ अलग मैकेनिज्म होगा, तो ये हैंग करने के लिए होता है ताकि जहां पर भी आप लगा रहे हो वहां पर हैंग कर सके। इन चीजों के लिए एमसीबी काम आती है। और सारी की सारी चीजें हमने, आई होप आपको अच्छे समझ में आई होगी। तो ऐसी ऐसी और वीडियोस के लिए वेट कीजिएगा। ऐसे ऐसे हम आगे आगे आने वाले वीडियोस में हर चीज की वर्किंग को देखेंगे, कैसे अपने घरों में क्या यूज होता है, कैसे वर्क करता है, गाड़ियों में ये चीज कैसे यूज करती है, अपना एसी कैसे चलता है, एसी के अंदर क्या चीजें कैसे काम करती है। इस तरीके से हम हर एक वीडियो में अच्छे से हर चीज की पीएचडी किया करेंगे। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।